राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में संपूर्ण आंगवा पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान में किसान महापंचायत संपन्न। जनपद लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर कस्बे के पब्लिक कॉलेज मैदान में आज एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जयंत चौधरी के साथ सपा व कांग्रेस के भी नेता मौजूद रहे। इस महापंचायत की परमिशन जिला प्रशासन नहीं दी थी, फिर भी किसान महापंचायत शांतिपूर्ण तरीके से कोई से हुई। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने इस सरकार को किसान विरोधी और पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए कहा कि किसानों को काले कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार किसानों को किसान नहीं मानती। किसानों ने दिल्ली में कोई नुकसान नहीं किया। जब तक काले कानून को वापस नहीं करती, हम सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। किसानों में सरकार बदलने की क्षमता है। देश का किसान इस काले कानून के खिलाफ एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है, या सरकार तानाशाही करते हुए विपक्ष को तवज्जो नहीं दे रही। किसान अपनी जमीन खोने को लेकर चिंतित है। जयंत चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया और कहा उनके समय में चीनी मिल की स्थापना हुई, जिससे किसानों को लाभ मिला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा, हम सरकार की तिजोरी नहीं भरने देंगे। या तो सरकार की पैसे की हवस मिटेगी या किसानों की भूख। किसान क्या सरकार की भी ना हो, वे भी अपनी जमीन को लेकर, अपनी खेती को लेकर, अपनी पहचान को लेकर चिंतित है। और वे समझ चुका कि ये कानून उसके लिए नहीं बना। ये कानून एक विशेष तंत्र को बढ़ाने के लिए बनाया गया। कॉर्पोरेट खेती इस देश में संभव नहीं। इस देश में 70% की आबादी इस देश के काम पर निर्भर हो। ये किसान कहाँ जाएंगे? इन्हें कोई कंपनी वाले जो इनसे फायदा इनको नहीं मिल रहा। निजी व्यापार हो, हम भी पक्ष के हैं कि निजी व्यापार हो, तो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की अपनी भूमिका, सरकार क्यों पीछे हट रही है? हाँ ठीक है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि निजीकरण एक दौर है, बाबुओं से काम नहीं चलेगा, ये कोई व्यापार का काम नहीं है। ये कोई इंडस्ट्री की हम बात नहीं कर रहे हैं। जीविका आधारित है। यहाँ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे आपने देखा है शुगर इंडस्ट्री है, चौधरी अजीत सिंह जी ने डीलाइसेंस करके, दूरी कम करके मिलों की स्थापना कराई थी। लेकिन वहाँ भी सरकार की भूमिका है। सरकार रेट तय करती है। कानून में प्रावधान है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, ब्याज भी हक है। और यहाँ आप कह रहे हो भाई टाटा अंबानी के उसमें रेमो करम पे आप किसान को छोड़ देना चाहते हैं। भंडारीकरण में आप देखेंगे तो आपने जो छूट थी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के संशोधन के बाद कोई प्रावधान ही नहीं, कोई दंड सरकार लगा ही नहीं पाएगी। तो इसका खामियाजा तो उपभोक्ताओं को भी भुगतना पड़ेगा। वही कंपनी खरीद रही है, वही कंपनी स्टोर कर रही है। जब खरीदने का वक्त आएगा तो आप देखोगे मार्केट फ्लड हो गया, आप नहीं मिल रहा। तो क्या माना जाए, किसानों ने क्या अपनी रणनीति बदल दी है? अब आंदोलन, अब पहले दिल्ली की तरफ आप कूच कर रहे थे, अब दबाव गांवों की तरफ आपने बढ़ा दिया है, पूर्वांचल की तरफ, यूपी में खास करके। रालोद की क्या स्ट्रेटेजी है? रालोद भी किसानों से ही, हम भी समाज में ही रहते हैं, हिंदुस्तान सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है। और ये पूरे समाज की समाज की मांग है। कोई एक जाति या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। लोकदल के कार्यकर्ता भी शुरुआत से ही इसमें कूद पड़े हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि इसमें आगे क्या होगा, किसान ये महसूस कर चुके हैं कि 2-4 जगह धरना देने से बात नहीं बनी। सरकार को राजनीतिक चोट देनी पड़ेगी। हमारे वोट के माध्यम से सरकारें बनी है और सरकार बिगाड़ने का काम भी वोट से ही है। तो सरकार को एहसास होना चाहिए जो खेती के लिए काम करे, जो किसानों का अपमान करे, उसे दंड तो किसान दे। तो गोरखपुर में कब हो रही है आपकी सभा? करेंगे, बनारस भी करेंगे। धन्यवाद। आज के समाचार में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज़।